हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आजकल गन्ना किसान अत्यधिक परेशान हैं। चिलवरिया चीनी मिल बंद होने के कारण किसान दर दर भटक रहा है। अपना गन्ना किसी दूसरे मिल पे ले जाके बेच रहा है। चिलवरिया चीनी मिल के ऊपर 140 करोड़ से ऊपर का बकाया राशि है, जिसके चलते मिल को दिवालिया घोषित कर दिया गया है और इसका गन्ना अन्य मिलों को आवंटित कर दिया गया है। अब ये बताइए कि इस चीनी मिल को बंद होने के कारण कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं और न जाने कितने लोग की घर की हालत दर से बदतर हो गई है। जब चीनी मिल चलती थी तो तमाम होटल उसके सामने खुलते थे, पान की दुकानें खुलती थी, किराना की दुकानें थी, पंचर वाले थे, इलेक्ट्रीशियन थे, जो गाड़ियां खराब हो जाती थी उसको बनाते थे, 4 पैसा पाते थे। न जाने कितने लोग बाहर से आके चीनी मिल में नौकरी करते थे और जब वो नौकरी करते थे, पैसा पाते थे तो राशन खरीदने के लिए मार्केट में जाते थे और या तो रोड से ही खरीदते थे। अब सोचिए उन सभी लोगों का जीवन कितना प्रभावित हो गया है। आय बिल्कुल खत्म हो गई है, स्थिति उनकी बहुत ही नाजुक हो गई है। हर आदमी परेशान है। मान लीजिए किसी ने होटल कल रखा था, उसने किस्त पे ले ली थी, अब बताइए वो किस्त कहाँ से भरे। चीनी मिल बंद पड़ी है, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, जबकि चीनी मिल को लाइसेंस राज्य सरकारें ही देती हैं और चीनी मिल की पेराई की जब सत्र आता है तब भी लाइसेंस सरकारें ही देती हैं। तो जिम्मेदार कौन होगा? हम मानते हैं कि आपकी बंगाल में जीत हो गई है और वो भी भारी बहुमत से हो गई है, लेकिन जनता आप पे विश्वास करती है, इसलिए आपको जीत मिली है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आप जल्द से जल्द किसानों के हित में कुछ ना कुछ फैसला लीजिए और इस चीनी मिल को चालू कराइए, या तो इसकी नीलामी करवाइए, इसको बेचकर कोई अन्य खरीदे वो चालू करे, या तो अपने स्तर से आप देखिए, वरना इसका दुष्परिणाम आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ सकता है। इसलिए मैं सरकार से फिर से अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आप चिलवरिया चीनी मिल, सिंभावली शुगर लिमिटेड के बारे में सोचिए, क्योंकि यहाँ 1 साल हो गए हैं। किसान जितने भी हैं वो सारे परेशान हैं। अपना गन्ना किसी अन्य मिलों के वहाँ ले जाते हैं और बेचते हैं, जबकि यहाँ एक ट्राली पे 80 से 90 कुंटल गन्ना तौल आता था और अन्य मिलों पे ले जाते हैं तो 45 कुंटल ही लिया जा रहा है। अब गन्ना किसान कहाँ चला जाए? गन्ना किसान के साथ साथ सभी लोग परेशान हैं, जबकि ये सरकार कहती है कि मैं किसानों के हित में काम कर रही हूँ। अगर आप किसानों के हित में काम कर रहे हैं तो किसान के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? चिलवरिया ही नहीं, इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र के किसान हैं सब बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोग हैं जो गन्ना बोना ही छोड़ दिए हैं, जिससे कि उनके 4 पैसे की कमाई होती थी, उन्होंने गन्ना बोना छोड़ दिया है। इसके कारण कि मिल चले कि ना चले, और 140 करोड़ रुपए जो बकाया राशि है किसानों की, वो सरकार उनको दिलाए, मिल को नीलाम करे। जब भाई मिल दिवालिया घोषित हो चुकी है तो उसको नीलाम करवाइए, इतना समय क्यों ले रहे हैं? 2023 और 2024 में मिल की बकाया राशि 109 करोड़ से ऊपर की थी, इसीलिए मिल को दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब किसान को अगर गन्ने का पैसा नहीं मिलता है तो आगे वो कैसे करेगा? अब बताइए, खेती महंगी होती चली जा रही है, हर एक चीज महंगा होता चला जा रहा है, कटाई महंगी होती चली जा रही है, ट्राली पे लदाई महंगी होती चली जा रही है, ट्राली वाला अलग पैसे ले रहा है। अगर देखा जाए तो जितनी लागत लगती है उससे बहुत ही कम मुनाफा किसानों को होता है, और वो सोचते थे कि चीनी मिल चलेगी, पास की चीनी मिल है, हम वहाँ अपना गन्ना देंगे और मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन ये चीनी मिल जब से चालू हुई है तब से केवल किसानों का शोषण किया है, उनका पैसा हमेशा रोक के रखा है। अब बताइए उसका ब्याज कौन देगा? आप 1 साल पैसा रोक लेते हैं और इसके बाद भुगतान भी नहीं कर पाते हैं पूरा, और दूसरा सत्र आता है, आप चालू कर देते हैं पेराई और फिर किसान गन्ना ले जाकर वहां दे देता है, पिछला पैसा उसको मिलता ही नहीं है और ये भी पैसा अटक जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप चिलवरिया चीनी मिल शुगर लिमिटेड को बहाल कराएं,
या तो इसकी नीलामी कराए और या तो फिर इसको चालू कराए, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो बहुत परेशान है। चाहे दुकानदार हो और चाहे होटल वाले हो, चाहे पान वाले हो, चाहे किसान हो, चाहे बाहर से आए हुए लोग हैं, वो परेशान हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर गए थे कमाने के लिए, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसके कारण वो फिर वापस आ गए हैं। और वो सोचते थे कि चीनी मिल अगर चलती तो मैं इसमें काम करता, 4 पैसे यहीं कमाता, और जब स्थिति सिलेंडर की सही हो जाती तो वो फिर बाहर चले जाते। और बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, चिलवरिया चीनी मिल में काम करते थे, आज उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। बेचारे 500-500 रुपये के लिए तरस रहे हैं। अब वो कहाँ चले जाएं? या तो नौकरी छोड़ें तब भी दिक्कत है, ना छोड़े तब भी दिक्कत है। हर आदमी आशा लगा के बैठा है। मैं सरकार से फिर से कहना चाहता हूं कि पिछला सत्र 2025-2026 निकल गया है, लेकिन 2026 और 2027 में आप कोई कठोर निर्णय लीजिए, वरना यहाँ की जनता भुखमरी पर आ जाएगी। सारे दुकानदार की दुकानदारी खत्म हो चुकी है। यहाँ 50 होटल खुलते थे जब चीनी मिल चालू होती थी, वो एक भी होटल खुले नहीं हुए हैं। तमाम पान की दुकानें खुलती थी जिससे लोगों को रोजगार मिलता था, वो सारी दुकानें बंद पड़ी है। पंचर वाले जो बाहर से आके यहाँ पंचर बना रहे थे वो भी बेचारे परेशान है, क्योंकि उनके घर का खर्चा ही नहीं चल पा रहा है। 2-4 गाड़ियां अगर पंचर बनाने आ भी गई तो उससे उनका भला नहीं होता है। बाहर के इलेक्ट्रीशियन आके यहाँ दुकान खोले हुए थे, वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं। कल मैं चीनी मिल की तरफ घूमने गया, मुझसे कई दुकानदार मिले कि भैया चीनी मिल के बारे में कुछ बोलिए। मैंने कहा ठीक है भैया, आप लोग की परेशानी मेरी परेशानी है, मैं चीनी मिल पे कल वीडियो डालूंगा और हो सकता है कि ये वीडियो आगे तक जाए। इसलिए मुझे वीडियो ये बनाना पड़ा मजबूरी में। ये मेरा पहला वीडियो चीनी मिल के ऊपर है और आगे भी मैं इस पे वीडियो बनाता रहूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप चीनी मिल पे कुछ ना कुछ उचित निर्णय लीजिए, क्योंकि विश्वास है जनता को, आपके ऊपर विश्वास है, इसीलिए जनता ने 2 बार चुनकर आपको मुख्यमंत्री बनाया है। इसलिए आप जनता के हितों में काम कीजिए, किसानों के हितों में काम कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से आपकी बम्पर जीत हो सके, विपक्षी का सुपड़ा साफ हो सके। लेकिन जब आप किसानों के हित में कार्य करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे, तभी आपको वोट मिलेगा। अगर आपने इस पे काम नहीं किया तो आपको विधानसभा चुनाव में इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। इसलिए मैं सरकार से फिर से निवेदन करता हूं कि आप किसानों के हित के बारे में सोचिए। आप बार बार कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार किसानों के बारे में सोचे। आज के डेट में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में आपकी 22 राज्यों में सरकार है बीजेपी प्लस एनडीए की। अब बताइए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? जनता आप पे विश्वास करके हर जगह आपकी सरकार बनवा रही है और आप कहते हैं मैं किसानों के हित में काम कर रहा हूं। 1 साल हो गए, यहाँ का किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, यहाँ के दुकानदार, यहाँ की जनता सारी परेशान है, क्योंकि कुछ लोग जो थे वो बाहर कमाने जाते थे और बहुत सारे लोग जो बाहर से यहाँ कमाने आते थे, जिनकी रोजी रोटी इसी मिल के द्वारा चलती थी। 4 पैसे जब मिल से मिलते थे तो उनकी रोजी रोटी चलती थी। और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, आगे भी मैं इस पे बोलता रहूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।